दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्बेडकरवाद के बारे में। तो ये तस्वीर है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की, जिन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। ये एक भारतीय कानूनी ज्ञाता, एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विशेष बात यह है कि वे एक ऐसी जाति से संबंध रखते थे जो एक समय अछूत मानी जाती थी, जिस कारण उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेले, बहुत से भेदभावों का सामना किया। एक जाति थी महार जाति, जिसे अछूत माना जाता था, उस जाति में इनका जन्म हुआ था। लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ और इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत अधिक कार्य किए और यह जो जाति व्यवस्था है, इस पर चोट करने का भरसक प्रयास किया। इसीलिए जब भारत का संविधान बनाया गया तो उसमें दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया करवाई गई, ताकि धीरे धीरे जो दलित समुदाय है, जिसे एक समय भेदभावों का सामना करना पड़ा था, उसे मुख्य धारा में लाया जा सके और समाज में एक बराबरी दिलवाई जा सके, और वो बराबरी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक प्रत्येक प्रकार से हो। और क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तत्कालीन समय में उच्च शिक्षा को प्राप्त किया था, इसलिए आगे चलकर इनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए दलित समुदाय के बहुत से व्यक्तियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनके विचार क्या थे, इनके आदर्श क्या थे, किन विचारों के आधार पर इन्होंने अपना जीवन जिया, उन सब विचारों, आदर्शों और दर्शन और फिलॉसफी के संग्रह को संयुक्त रूप से अम्बेडकरवाद के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अम्बेडकरवाद क्या कहता है, इसकी विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है। सब कुछ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बेडकरवाद के बारे में जानने से पहले आप इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि हालांकि अम्बेडकरवाद को दलित समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श थे, जो विचार थे, उन्हें यदि संपूर्ण मानव जाति द्वारा अपनाया जाए तो मानव जाति का उस अंतिम चरण तक विकास हो सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहती है। तो अम्बेडकरवाद की जो सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि अम्बेडकरवाद जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहता है और यह वर्ण व्यवस्था की घोर निंदा करता है। अम्बेडकरवाद के अनुसार जब तक जाति के आधार पर हमारा समाज बंटा हुआ है, तब तक समानता नहीं आ सकती, और जब तक समानता नहीं आएगी तब तक सभी व्यक्तियों को बराबर के अवसर नहीं मिलेंगे, और जो व्यक्ति मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है वो स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए अम्बेडकरवाद जो सबसे पहली शर्त रखता है समाज के सामने, समाज की समानता के सामने, वो ये है कि जाति व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर ही सबसे ज़्यादा ऊंच नीच देखने को मिलती है। और भारतीय समाज में जाति के आधार पर जो लोगों का बंटवारा हुआ है, उसने सदियों से भारतीय समाज में एकता को आने से रोका है। इसलिए जातिगत व्यवस्था सबसे पहले समाप्त की जानी चाहिए। इसके बाद अम्बेडकरवाद कहता है कि समानता आने के बाद
व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पर्सनली बिल्कुल फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, तभी वो अपनी ज़िंदगी को मानव कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर सकेगा। अम्बेडकरवाद चाहता है कि स्वार्थीपन की समाप्ति हो, क्योंकि जातिगत जो व्यवस्था है यह उच्च जातियों ने अपने स्वार्थ के लिए अभी तक इसको बनाए रखा है। इसलिए यदि स्वार्थ समाप्त होगा व्यक्तियों के मन से, उच्च जाति के व्यक्तियों के मन से, और वे खुद के बारे में सोचने की बजाय पूरे समाज के बारे में सोचने लगेंगे, तो ही जो जातिगत व्यवस्था है उसकी समाप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने मन के स्वार्थ को समाप्त करने की बात करता है अम्बेडकरवाद। इसके बाद अम्बेडकरवाद एक नैतिक जीवन जीने के लिए कहता है। एक ऐसा जीवन जिसमें नैतिकता के आधार पर फैसले लिए जाएं, दूसरों के अधिकारों का भी उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए, दूसरों की डिग्निटी यानी कि दूसरों की गरिमा का भी उतना ही ज़्यादा सम्मान किया जाना चाहिए जितना व्यक्ति अपनी गरिमा का सम्मान करता है या पाना चाहता है। इस प्रकार अम्बेडकरवाद सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की बात करता है। एक ऐसा न्याय जो कोई अदालत नहीं देती बल्कि समाज देता है, सभी व्यक्तियों को बराबरी का दर्जा देकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वो मूलतः जातिगत व्यवस्था से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जो भेदभाव सहा वो केवल इसलिए सहा क्योंकि उनकी जाति को निम्न दर्जे का समझा जाता था, जबकि बाकी जातियों को उच्च दर्जे का समझा जाता था। छोटे छोटे अधिकार जो एक आम इंसान को प्राप्त होने चाहिए, वे उन्हें केवल इसलिए प्राप्त नहीं हो पाए थे क्योंकि वे नीची जाति से थे। जैसे कि उन्हें उन कुओं से पानी पीने का अधिकार नहीं था जो कुएं उच्च जातियों के लिए खोदे गए थे। इसके अलावा उन्हें यह महसूस होता था कि जब भी किसी बाहरी व्यक्ति को उनकी जाति के बारे में पता चलता था तो उनका जो नज़रिया है अंबेडकर के बारे में वो बदल जाता था, और जो सम्मान वे प्राप्त किया करते थे बिना जाति को रिवील किए, वो सम्मान अचानक से उनसे छीन जाता था जब उनकी जाति के बारे में सामने वाले व्यक्ति को पता चलता था। तो इसलिए वे अपने ऊपर लगे इस जातिवाद के कलंक को मिटा देना चाहते थे, और यही कारण था कि अपने जीवन के अंत में उन्होंने इस जातिगत व्यवस्था से निकलने के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और ये जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति है ये भी अम्बेडकरवाद में शामिल हो गई। अम्बेडकरवाद के अनुसार जीवन का जो लक्ष्य है वो होना चाहिए विद्या ग्रहण करना, मानवीय विकास करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि अपने विचार बिना किसी बाधा के व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा सभी मनुष्यों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, और व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास है उसके अंतिम चरण को छूना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि एक दूसरे व्यक्ति को जाति आधार पर या अन्य आधार पर ऊंच नीच में फंसाए रखना होना चाहिए। यह जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए सभी को बराबर के अवसर देना एक मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अम्बेडकरवाद की सबसे विशेष बात यह है कि यह शिक्षा पर जोर देते हुए वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर सोचने की बात करता है, और इसी कारण यह रूढ़िवाद इसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि रूढ़िवाद क्या होता है, जब हम सुनी सुनाई बातों को मान लेने लगते हैं। जैसे कि यदि किसी ने कह दिया कि यह जाति अच्छी नहीं है या जाति बुरी है, तो हम रूढ़िवादी होकर उस पर विश्वास कर लेते हैं और एक झूठी शान में जीने लगते हैं कि हम ऊंची जाति में पैदा हुए हैं
और कोई व्यक्ति इस बात को लेकर दुखी होता रहता है कि वो नीची जाति में पैदा हुआ है, जबकि ये जो जातिगत व्यवस्था है जो असमानता पैदा करती है, यह वास्तव में एक भ्रम मात्र है। इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि जो व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हुआ है वो कार्य नहीं कर सकता जो उच्च जाति के लोग कर सकते हैं, या जो उच्च जाति में पैदा हुआ है उसे वे कार्य नहीं करने चाहिए जो नीची जाति के लोग करते हैं। यह एक रूढ़िवादिता है। इसीलिए इस रूढ़िवाद का विरोध करता है अम्बेडकरवाद। आपकी जाति ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप क्या बन सकते हैं या क्या नहीं बन सकते, आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आपका अपना मन क्या कहता है, आपकी शारीरिक अक्षमता कितनी है, आपकी मानसिक अक्षमता कितनी है, इसी के आधार पर ही आप बड़े या छोटे बनते हैं। आपके विचार ही आपको बड़ा या छोटा बनाते हैं, आपकी जाति छोटा बड़ा नहीं बनाती। यही बात ठोस रूप से कहता है अम्बेडकरवाद कि जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसकी जो सोच है वो वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि रूढ़िवाद यानी कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर। और यदि वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर बात की जाएगी तभी यह संभव है कि मानवीय सभ्यता का उत्थान हो सके। इसलिए अम्बेडकरवाद अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण, असमानतापूर्ण, रूढ़िवादी, शोषण करने वाली और अमानवीय प्रथाओं का डटकर विरोध करता है। और ऐसा नहीं है कि यह केवल सामाजिक आधार पर ही भेदभाव को समाप्त करना चाहता है, यह महिला और पुरुष के बीच में होने वाले भेदभाव को भी समाप्त कर लैंगिक समानता की भी बात करता है कि जो अधिकार पुरुष को मिले वही अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। तो इस प्रकार अम्बेडकरवाद वो विचार है जो जाति वर्ग, छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद या शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर हो रहे किसी भी प्रकार के भेदभाव को, किसी भी प्रकार की असमानता को समाप्त करने का पक्ष लेता है और वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर सोचने पर जोर देता है बजाय रूढ़िवादी या सुनी सुनाई बातों के। और इसे ही अम्बेडकरवाद कहा जाता है।